तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध एवं मुगल प्रशासन से बनने वाले आपकी सीईटी एग्जाम के अंदर जितने भी इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट वो सभी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 30 से 35 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। परीक्षा जो पहले हो चुकी है उनमें आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी सीईटी, रीट तथा राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या आता है, मैं पुनः बता दूं, ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीईटी एग्जाम के लिए। और आज का टॉपिक है हमारा मुगल और राजपूतों के संबंध से बनने वाले जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं और मुगल प्रशासन से बनने वाले जितने मोस्ट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का ये संग्रह है जो कि आपकी सीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? यानी जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहां के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह, जयमल, महाराणा उदय सिंह या फिर महाराणा अमर सिंह। देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इन प्रश्नों की सहायता से अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। यानी कुल मिला के ये प्रश्न आपके फायदे के लिए ही सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न का राइट आंसर है महाराणा उदय सिंह, उस समय चित्तौड़ के राजा थे जिस समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर को या फिर शाहजहां को? बहुत से प्रश्न है, सोचिए क्या राइट आंसर होगा और राइट आंसर जरूर इसका कमेंट कीजिए मुझको। देखिए दो ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस किस ने ऑप्शन नंबर बी चुना था कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे आगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, अकबर की राजस्व व्यवस्था के अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है टोडरमल, बैरम खां, बीरबल या फिर आसफ खां? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सोचिए, टोडरमल होगा। किस किस का राइट आंसर है? आपके कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताइएगा। और आप बताइएगा साथ ही में कि कौन से क्वेश्चन आपको यानी किस टॉपिक के आपके मोस्ट क्वेश्चन चाहिए सीईटी के अंदर, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट के आपके मोस्ट क्वेश्चन चाहिए मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ताजमहल का निर्माण किसके शासक काल में हुआ था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्डली डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। ये तो सभी ज़्यादातर लोगों को पता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? अकबर ने बनवाया था, याद रखिएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा आता है, पित्रा दुर्गा थी यूनानी देवता, धात्विक तकनीक, भवनों को सजाने की शैली या फिर उत्तराधिकारी की भूमि? पित्रा दुर्गा क्या है ये हमसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर क्या है आपके हिसाब से जल्दी बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस ने सही आंसर चुना था। सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक है। भवनों को सजाने की शैली होती है पित्रा। किस किस राइट आंसर है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता है सातवां, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तुर्की एवं अफगान के, तुर्की एवं फारसी के, अरबी व भारतीय, फारसी व भारतीय? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत कर देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी भी गलत कर देता हूँ। अब बताइए बी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्पी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो। और जिस भी सब्जेक्ट के आपको मोस्ट क्वेश्चन चाहिए वो भी मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक के आगे किसने आगे बढ़ाया था? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने, फिर शाहजहां ने? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी अकबर इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने ही विश्व शांति के विचार को आगे बढ़ाया था, यह बात आपको जरूर याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी प्रश्न आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी में आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पुनः भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है घूम फिर के प्रश्न वही आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शाहजहां द्वारा
दीवाने आम बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? 4 कथन हम यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़कर उपयुक्त कथन का। तो देखिए, जिनमें से पहला ऑप्शन हमारे पास है, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर को नियंत्रण करना आवश्यक था, ताजमहल का सफेद संगमरमर शांत का प्रतीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, हमें और ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में ही सहायता करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस की कैथरीन महान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? रूस की कैथरीन महान भी गलत, फारस के शाह अब्बास भी गलत। राइट आंसर ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया अकबर के समकालीन शासक थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए, क्योंकि इसके पीछे की वजह क्या थी? वह उत्तर भारत से निश्चिंत था, वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदल चाहता था, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था, वह अपनी राजधानी को सुरक्षित नहीं था, या फिर वह अपनी राजधानी में सुरक्षित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप में से किस किस ने राइट आंसर सी चुना है मुझे बताइएगा। वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए उसने 25 वर्ष तक दक्कन में बिताए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया है? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, या फिर बुंद महल। देखिए, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं करवाया गया पूछ रहा है, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा नहीं करवाया। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, गुलबदन ने, या फिर हुमायूं ने? हुमायूं नामा किसने लिखा था, ये पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिए, बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इत्र का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। 16वां क्वेश्चन आता है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनवी ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या फिर शेरशाह सूरी ने? बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर ने की थी, याद रखिएगा, दीन इलाही की, जिसमें मात्र एक बीरबल था, इनका दोस्त, और कोई जुड़ा ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या आता है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्तेमाल समाप्त किया गया था? बाबर, अकबर, शेरशाह, या फिर शाहजहां? अकबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न हमारा, राजपूतों के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की, यानी अधीनता स्वीकार नहीं की? आमेर के, मारवाड़ के, मेवाड़ के, बीकानेर के? कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा और सभी कमेंट करेंगे कि सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, सांगा, कुंभा सभी डटकर सामना करते रहे मुगलों का, कभी सर नहीं झुकाया। शीश कटा देंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। पूर्व राजस्थान के अंदर कोई है जिन्होंने मुगलों की शरण नहीं ली, तो वो थे मेवाड़ वंशी। पूरे भारत का इतिहास पढ़ने में इतना मजा नहीं आता जितना मेवाड़ का इतिहास पढ़ने में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मराठों व अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाले प्रथम मुगल शासक कौन थे? मराठों और मुगलों को याद रखेगा। जहांगीर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? शाहजहां तो थे ही नहीं, औरंगजेब या फिर जहांगीर? राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने ही मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने का प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, या फिर औरंगजेब का मकबरा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न हमें आता है, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने पित्रादुर्गा का आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मुगल 4 बाग का एक स्थल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है नहीं है नहीं, नहीं है, कौन सा नहीं है ये ध्यान रखना है आपको। हुमायूं का मकबरा बिल्कुल सही, शालीमार बाग ये भी सही,
कुवत उल इस्माल मस्जिद या फिर लाल महल बारी, इनमें से कौन सा आएगा बताएं, कौन सा राइट आंसर, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर बी, कुवैत उल इस्माल मस्जिद। अगला प्रश्न देखिए 23वां, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? राइट आंसर क्या होगा? अकबर गलत, जहांगीर गलत, जहांगीर हो गया फिर औरंगजेब, बताएं जहांगीर होगा या फिर औरंगजेब, जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें अपना आंसर को। औरंगजेब राइट आंसर। पता है औरंगजेब को सब बेकार बोलते हैं, पर सही मायने में औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था। देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं, फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? फरीद जो कि बाद में शेर शाह सूरी बना था, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? पटना, लाहौर, जौनपुर या फिर सहरसा? देखिए पटना में तो हमारे खान सर हैं जो कि शेर शाह सूरी जैसे इंसान को पढ़ाएंगे ही नहीं, तो ये तो कट हो गया। लाहौर में जाके पढ़ेगा नहीं, बचता है जैनपुर। कहाँ से पढ़ा था? जैनपुर से। आप लोग पता है शेर शाह सूरी के समय मतलब बाजार की व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी है ना बाजार में किसी प्रकार की लूट खास नहीं कर सकता था। ऐसे कई विद्वान कहते हैं कि शेर शाह सूरी के समय अगर कोई बूढ़ी औरत भी बाजार में सोने जावर हीरे मोती भी लेके चली ना, तो किसी चोर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चुरा सके। ऐसी इतनी अच्छी व्यवस्था थी शेर शाह सूरी के समय बाजार की। किस राजपूत शासक ने, अगला प्रश्न हमारा, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संपन्न नहीं किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर से वही राजपूत शासक जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्र किया। बीकानेर के राजा जयसिंह, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल या फिर मेवाड़ के राजा अमर सिंह? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। जिन्होंने निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा 26वां, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्माण की गई थी? शान नवाब खान के द्वारा, टोडरमल के द्वारा, मुल्ला तो पैजा के द्वारा? ऑप्शन बी को मैं कट कर देता हूँ, मुल्ला तो पैजा को भी कट कर दिया। अब बताएं कौन सा राइट आंसर है? टोडरमल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद थी, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचार जमा होते थे? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह था भवन जिसमें धर्मों के विद्वानों को एक साथ बैठकर अकबर उनके साथ चर्चा करता था, ऑप्शन नंबर सी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? देख ले कितना डीपली पूछा, ये आरएस के अंदर पूछा था, ठीक है। इतना डीपली अपने सीटी के अंदर तो नहीं पूछा, लेकिन आरएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है तो पूछ भी सकता है, इसलिए कौन सा राइट आंसर है? अगर किस किस को याद है बताना, ठीक है। मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। हमें मिलान करने का क्वेश्चन आया है ये। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करें पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों से और फिर निम्न कोटों का चयन करें। तो देखिए राइट आंसर क्या है, एक तरफ पुस्तकें दे रखे हैं और एक तरफ लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले पुस्तक है अलमारी आलमगरी किसने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद, ये तो मुंशी प्रेमचंद को कनेक्ट कर दो। अगला देखो तबकाते अकबरी, ये किसने लिखी थी? ये अपने लिखी थी नीचे नीचे निजामुद्दीन अहमद ने। अगली है चहार चमन, ये चंद्रभान ब्रह्मन ने। और लास्ट का मिला तो नहीं क्यों, एक पता भी नहीं होता तब भी ऑटोमेटिक मिल जाता है अगर आपको 3 पता हो तो। अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? IAS प्री में पूछा गया है प्रश्न,
भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ऑप्शन ए देखिए, अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकारक, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, या फिर मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्ताकार तथा कवि था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासन का एक राजस्व इतिहासकारक था अब्दुल हमीद। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे मुगल संबंध व मुगल प्रशासन के, जो कि आपकी सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको किस सब्जेक्ट के लिए मोस्ट क्वेश्चन चाहिए जो कि आपकी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं लेकर आऊँगा। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हर सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि राजस्थान के सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं, यहाँ भी सीईटी के लिए भी होंगे।